ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ दूसरे अध्याय के द्वितीय श्लोक से परमात्मा श्री कृष्ण के उपदेश का आरंभ होता है। प्रथम श्लोक में अर्जुन का वर्णन हुआ, संजय ने कहा। उसके बाद भगवत गीता में आता है श्री भगवान उवाच। भगवत गीता की दृष्टि से यह भगवान का प्रथम उपदेश है। प्रथम वाक्य नहीं है, प्रथम उपदेश कहते हैं। वाक्य तो पहले अध्याय में एक आया था, एकमात्र वाक्य भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अध्याय में, जब अर्जुन ने अपने रथ को दो सेना के बीच में घुमाने को कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दो सेना के बीच में घुमाया और फिर अर्जुन को कहा था, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। यह एक वाक्य प्रथम अध्याय में आया था, लेकिन उपदेश के रूप में श्री भगवान उवाच, यह दूसरे अध्याय के द्वितीय श्लोक से उपदेश का आरंभ होता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? सबसे पहला उपदेश, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्वा, यह तुझे कहां से हुआ? कश्मलमिदम, कश्मलम अर्थात मोह, मलिनता, मलिनता और अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण एक आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, विषमे अयोग्य समय में, युद्ध के रण मैदान में, कर्तव्य कर्म करने के अवसर पर, विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट, कोई आर्य व्यक्ति, भद्र व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं है। अकीर्तिकरम, और इससे कीर्ति भी नहीं मिलेगी। अर्जुन, जो तू सोच रहा है वह अकीर्तिकर है। पहले ही उद्गार है भगवान श्री कृष्ण के, कुतस्त्वा से शुरू होता है। देखिए कितना एक रिलेशन दिखता है, प्रत्यक्ष संबंध देखिए। सबसे पहले इस श्लोक की सुंदरता यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का परस्पर संबंध कितना अद्भुत है। कुतस्त्वा, अर्जुन ये तुझे कहां से हुआ? भगवान श्री कृष्ण बहुत कहते हैं, एक शब्द में बहुत कुछ कह देते हैं। इस श्लोक पर हम विचार करेंगे। इस श्लोक में 6 शब्द विशिष्ट है और इन 6 शब्दों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में हमने कहा। अब उसका सविस्तर हम विवरण देखेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा, तुझे ये कहां से हुआ? यहां एक भगवान श्री कृष्ण के मन में, अर्जुन के लिए जो उनके मन में संभावनाएं हैं, अर्जुन का व्यक्तित्व एक विशाल व्यक्तित्व, एक शूरवीरता, उत्साही अर्जुन, ये जो उसकी वास्तविकता है, भगवान श्री कृष्ण के मन में अर्जुन की वह एक छवि है। और उस छवि के साथ इस छवि को मिलाते हैं और बोलते कुतस्त्वा। यह कोई फरियाद नहीं, यह कोई कंप्लेंट नहीं है, यह कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन एक स्मृति करवाते हैं। एक सच्चा अर्जुन अभी थोड़े समय के लिए जो सो गया है उसको जगा देते हैं।
कुतस्त्वा, तुझे कहां से हुआ? यदि अर्जुन को अपनी वीरता, शूरता, अपना उत्साह, कर्तव्य परायणता यदि पुनः याद आ जाए तो उठ जाएगा। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो पहचानते हैं अर्जुन को, वो जानते हैं अर्जुन को, उसको रोते हुए देखते हुए भी कहते हैं कुतस्त्वा। देखिए अर्जुन की संभावनाएं कितनी स्पष्ट है भगवान श्री कृष्ण के मन में। अर्जुन और रोना अशक्य, अर्जुन और अज्ञान को वश होना अशक्य, अर्जुन और विषाद अशक्य। कुतस्त्वा। हमारे परिवार में हम लोग सब साथ में रहते हैं और एक परस्पर हमारा वार्तालाप भी होता है। उसमें गीता में से एक सीखने जैसी बात है, किस ढंग का वार्तालाप होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, आदर, प्रेम, हित भावना, यह सबको मिलाकर जो बातें होती है वह भगवत गीता है। सबसे पहले कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदम्।